पैर और चप्पल। बीरबल बहुत नेक दिल इंसान थे। वह सदैव दान करते रहते थे और इतना ही नहीं, बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी ज़्यादातर गरीबों और दीन दुखियों में बांट देते थे। परंतु इसके बावजूद भी उनके पास धन की कोई कमी न थी। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात से भी चौकन्ने रहते थे कि कपटी व्यक्ति उन्हें अपनी दीनता दिखाकर ठग न ले। ऐसे ही अकबर बादशाह ने दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि देखें कि सच्चे दीन दुखियों की पहचान बीरबल को हो पाती है या नहीं। बादशाह ने अपने एक सैनिक को भेष बदलवा कर दीन दुखियों हीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा कि अगर वह आर्थिक सहायता के रूप में बीरबल से कुछ ले आएगा तो अकबर की ओर से उसे इनाम मिलेगा। एक दिन जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो भेष बदले हुए सैनिक ने बीरबल के सामने आकर कहा, हुजूर दीवान, मैं और मेरे 8 छोटे बच्चे हैं जो 8 दिनों से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का कार्य है। मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ दान देकर अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। बीरबल ने उस आदमी को सिर से पांव तक देखा और एक क्षण में ही पहचान लिया कि वह ऐसा नहीं है जैसा वह दिखावा कर रहा है। अकबर बीरबल की मज़ेदार कहानियाँ बीरबल मन ही मन मुस्कुराए और बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़े जहाँ से होकर एक नदी पार करनी पड़ती थी। वह व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। बीरबल ने नदी पार करने के लिए जूती उतार कर हाथ में ले ली। उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फटी पुरानी जूती हाथ में लेने का प्रयास किया। बीरबल नदी पार कर कंकरीले मार्ग आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन लेता। बीरबल यह बात भी गौर कर चुके थे कि नदी पार करते समय उसका पैर धुलने के कारण वह व्यक्ति और भी साफ सुथरा, चिकना, मुलायम, गोरी चमड़ी का दिखने लगा था। इसलिए वह मुलायम पैरों से कंकरीले मार्ग पर चल नहीं सकता था। दीवान जी, दीन की पुकार आपने सुनी नहीं? पीछे आ रहे व्यक्ति ने कहा। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूँ? क्या कहा? क्या आप मेरी सहायता करके पापी बन जाएंगे? हाँ, वह इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे का जन्म होने से पहले ही भगवान उसके भोजन का प्रबंध करते हुए उसकी माँ के स्तनों में दूध दे देता है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने आप को 8 दिन से भूखा कह रहे हो। इन सब स्थितियों को देखते हुए यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे रुष्ट है और वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहते हैं। इसलिए मैं उसका सेवक हूँ। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूँ तो ईश्वर मुझ पर रुष्ट होगा ही। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता ना बाबा, ना मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता, क्योंकि यह सब कोई पापी ही कर सकता है। बीरबल का यह जवाब सुनकर वह चला गया। उसने इस बात की बादशाह और दरबारियों को सूचना दी। बादशाह अब यह समझ गए कि बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली है। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है पर तुमने कल एक भूखे को निराश ही लौटा दिया, क्यों? आलमपना, मैंने किसी भूखे को नहीं बल्कि एक ढोंगी को लौटा दिया था और मैं यह बात भी जान गया हूँ कि एक ढोंगी आपके कहने पर मुझे बेवकूफ़ बनाने आया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि यह वाकई भूखा न होकर ढोंगी है? उसके पैरों और पैरों की चप्पल देखकर यह सच है कि उसने अच्छा भेष बनाया था, मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थी। बीरबल ने आगे कहा, माना कि चप्पल उसे भीख में मिल सकती थी पर उसके कोमल मुलायम पैर तो भीख में नहीं मिले थे, इसलिए कंकड़ की गड़न सहन न कर सके। इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया कि उसे नंगे पैर चलने की भी आदत नहीं है। वह दरिद्र नहीं बल्कि किसी अच्छे कुल का खाता कमाता पुरुष है। बादशाह बोले, क्यों ना हो वह मेरा खास सैनिक है। फिर बहुत प्रसन्न होकर बोले, सचमुच बीरबल, माप दौलत तुमसे बहुत खुश हुए। तुम्हें धोखा देना आसान काम नहीं है। बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के चेहरे बुझ गए। भूत का आतंक। एक दिन अकबर और बीरबल एक गांव का दौरा कर रहे थे जहां उन्होंने एक भूत के बारे में सुना जो गांव वालों को आतंकित कर रहा था। ग्रामीण डरे हुए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। अकबर और बीरबल ने
मामले की जांच करने का फैसला किया। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने पाया कि भूत कोई और नहीं बल्कि एक चतुर चोर था जो रात में सफ़ेद चादर ओढ़कर गांव वालों को डराता था। चोर इस तरकीब का इस्तेमाल गांव वालों से चोरी करने के लिए कर रहा था और कोई भी उसे भूत के डर के मारे पकड़ नहीं पाता था। अकबर और बीरबल ने चोर को पकड़ने की योजना बनाई। अकबर ने ग्रामीणों के रूप में कपड़े पहने और भूत से डरने का नाटक किया। चोर यह सोचकर कि उसे एक और शिकार मिल गया है उसके पास आया। तभी बीरबल जो छुपे हुए थे एक डरावने भूत की वेशभूषा में वहां आए। यह देखकर चोर सचमुच डर गया। वाकई भूत होते हैं और सुखी वह भूत बनके सभी को डरा रहा था। उसने अपनी चादर हटाई और भूत भूत चिल्लाकर खुद डर के मारे भाग खड़ा हुआ। हालांकि अकबर और बीरबल ने जल्दी ही उसे पकड़ लिया और सजा के लिए भूत भोगी गांव के पास ही ले गए। ग्रामीणों को राहत मिली कि भूत पकड़ा गया और समझ में आया कि कोई भूत नहीं होता। उन्होंने अकबर और बीरबल को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। चोर ने अकबर और बीरबल से दया की भीख मांगी, यह वादा करते हुए कि वह फिर कभी चोरी नहीं करेगा। अकबर और बीरबल बुद्धिमान शासक होने के नाते चोर को सुधरने का मौका देने का फैसला किया। सुधरने का मौका मिलते ही अब चोर ने गांव के लिए काम किया और ईमानदारी से जीवन यापन किया। चोर ने कड़ी मेहनत और जल्द ही समुदाय का एक सम्मानित सदस्य बन गया। वर्षों बाद जब अकबर और बीरबल फिर से गांव आए तो उन्होंने सुधारित चोर को देखा और उसके परिवर्तन से प्रभावित हुए। चोर ने उन्हें दूसरा मौका देने के लिए धन्यवाद दिया और हमेशा एक ईमानदार जीवन जीने का वादा किया। दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।